बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की हाजिर खिदमत हूँ। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो अब गब्बन बकरी के जो लास्ट मंथ है ना, काफ़ी लोग यही पूछते हैं कि इसमें बकरी को जो है ना वो वंडा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इस चीज़ का अक्सर ही लोगों को नहीं पता, वो इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा गलतियां करते हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि वंडा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल स्मार्ट फार्मिंग को कर लें सब्सक्राइब के बाद साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। जी, तो इस चीज़ पे ना काफ़ी ज़्यादा लोगों का ना मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के अपने हिसाब से चलते हैं। ख्याल है कि बकरी को आखिरी माह में ना वंडा देना चाहिए या नहीं। इस पर मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि बकरियों को आखिरी मंथ में वंडा देना चाहिए या नहीं। ये पहले मैं आपको बता देता हूं कि वंडा बिल्कुल ही देना चाहिए। और हालांकि जो लोग इस चीज़ पे वो कह रहे हैं आखिरी माह में बकरी जब गब्बन होती है, आखिरी माह में अगर उसे गर्म वंडा दिया जाए तो वो अपना हमल ज़ाया करा देती है, बच्चे घर आ देती है। ऐसा कोई भी सीन नहीं है। कोई भी जानवर ला लें, चाहे बकरी ला लें, काऊ फार्मिंग ला लें, बफलो फार्मिंग ला लें, किसी भी किस्म की भी फार्मिंग लगा लें ना, जब जानवर प्रेग्नेंट होता है तो उसकी पहले की निस्बत ज़्यादा खुराक बढ़ा देनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि बकरी जो है ना या कोई भी जानवर है वो पहले तो ख़ुद अपने लिए ही खुराक मतलब अब वनडे से ले रहा होता है। बाद में जब उसके अंदर बच्चे पैदा हो जाते हैं तो वो अपने बच्चों के लिए भी खुराक वनडे से ही लेता है। उसमें एनर्जी लेवल उनका बढ़ा देना चाहिए और दूसरा साथ में उनके प्रोटीन बढ़ा देना चाहिए, कैल्शियम बढ़ा देना चाहिए, ग्लूकोज बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि बच्चे ने यही चीज़ें अपनी माँ से हासिल करनी होती है। अगर आप उन्हें वंडा वगैरह नहीं देंगे ना तो वो बकरी के जिस्म में या किसी भी जानवर के जिस्म में वो चर्बी से अपनी ना मतलब बच्चा ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करता रहेगा। तो फ़िलहाल हाज़िरी टाइम तो वो जानवर को फ़ील नहीं होगा, फिर आस्ता आस्ता जानवर कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और बच्चा जो वो अपनी मतलब पूरी सेहतमंद पैदा होता है। यहाँ तक कि कुछ सूरत में यहाँ तक कुछ जानवर में चर्बी भी कम होती है, तो बच्चा भी फिर सेहतमंद नहीं पैदा होता है और बकरी भी कमज़ोर हो जाती है। तो ये छोटा सा एक ज़हन में अपने सवाल था ये काफ़ी लोगों के, तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किए मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पे, किसी ने व्हाट्सएप पे किए, किसी ने फेसबुक पे, कॉलों पे कि आखिरी माह में वंडा नहीं देना चाहिए। तो मेरा बस यही ज़हन है कि ज़हन क्या कि ये चीज़ पुख्ता है कि वंडा देना चाहिए आखिरी माह में। पहले आप कम दे रहे हैं तो आपको चाहिए मकदार बढ़ा देनी, उसमें ग्लूकोज का ख़ास ख्याल रखें। अक्सर ही आपने देखा होगा जानवर जो लास्ट मंथ में ना बैठे होते हैं तो उनके ना बकरियों से आवाज़ आती है अंदर से ना, कोई ये मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ आती है, तो वो ग्लूकोज़ की कमी होती है जानवर को। ग्लूकोज बच्चे जानवर के अंदर ज़्यादा होते हैं और वो ग्लूकोज़ अपनी माँ से हासिल कर रहे होते हैं। तो उस सूरत में आपको जानवर का ग्लूकोज़ जो है वो बढ़ा देना चाहिए। उसमें आप ग्लूकोज़ के लिए गुड़, दूध, अंडा, ग्लूकोज़ पाउडर ऐसी चीज़ें भी दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल स्मार्ट फार्मिंग को सब्सक्राइब कर लें। ये थी मेरी छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि बकरियों को वंडा जो है ना वो चाहे बकरी क्रॉस होने वाली है या गब्बन है, किसी भी हर सूरत में साल में 12 माह ही इस्तेमाल करवाना चाहिए अगर आप जानवरों से अच्छी प्रोडक्शन हासिल करना चाहते हैं। किसी भी फार्मिंग में आ जाए ना तो प्रोडक्शन लेने के लिए आपको उनका प्रोटीन लेवल, कैल्शियम लेवल और जितने भी उनको ग़िज़ाई अजनास के चाहिए होती है ना वो उन्हें देनी होती है। वो चाहे किसी वनडे के थ्रू दें या कोई भी चीज़ के थ्रू दें। तो ये कोई मतलब नहीं होता कि गब्बन बकरी ने जी बच्चे गिरा देने, ये ऐसा वैसा कोई सीन नहीं होता। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। गोट फार्मिंग के मतलब कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए आप हमारे फार्म के नंबर पर रब्ता करके ख़रीद सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट लेनी है, TMR लेनी है, गोट बैग लेने हैं, कोबाल्ट कैप्सूल लेने हैं, कापर कैप्सूल लेने हो, स्टामिक पाउडर लेना हो, गोट मिनरल लेने हो,
ये प्रोबायोटिक ऑयल, मदर केयर ऑयल, कोई भी चीज़ चाहिए तो आप मेरे फार्म के नंबर पर रब्ता करके ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।